हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसआई सिस्टम में होती है टेस्ला, सीजीएस सिस्टम में होती है गॉस। रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल, या आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं, या फिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में कहता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, या आप लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप डायरेक्शन के लिए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर। एम्पेयर सर्किटल लॉ ये कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। इसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हम इसे प्रूव करेंगे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक एम्पीरियन लूप है विद रेडियस आर। ये जो रेड वाला सर्कल है ये मेरा एम्पीरियन लूप है। बाय द वे ये मेरा एक कंडक्टर है जिसमें एक्स से वाई की डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। एक प्लेन के अंदर हमने लिया हुआ है, इसमें बहुत सारे लूप हैं, लेकिन ये मेरा एम्पीरियन लूप हो गया। ठीक है, साथ ही साथ हमने कंसीडर किया कि इस एम्पीरियन लूप का मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ हो गई dl। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूं P पॉइंट पे, वो होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। ठीक है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आप देख सकते हैं dl और B की डायरेक्शन सेम है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड B एंड dl आर इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा हो गया 0। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, यानी कि बी डी एल कॉस जीरो। कॉस जीरो 1 होता है, बी आ गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया डी एल। डी एल का इंटीग्रेशन आपका होता है 2 पाई आर, बी की हमने वैल्यू रखी। इससे क्या आया मेरे पास, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो कि एम्पेयर सर्किटल लॉ था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो यहाँ हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जिसमें ये हो गई करंट की डायरेक्शन। फिर हमने कंसीडर किया कि हमारे पास ये हो गया एक एम्पीरियन लूप जिसका रेडियस हो गया आर और पी का पॉइंट इसी लूप के ऊपर है। ये आपका हो गया करंट एलिमेंट। अब ध्यान दीजिए, करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो इसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो यहाँ निकलेगी एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और मैं देख सकता हूं कि डीएल और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। ना अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। डॉट है तो कॉस आता है, और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका कॉस जीरो जो कि 1 के बराबर होता है। बी आपका कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, तो हम लिख सकते हैं बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसे सॉल्व करें तो बी आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर के बराबर। अब हम टॉपिक रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स देख लेते हैं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री, यानी कि इस पूरे वायर की जो सिमेट्री है वो सिलेंड्रिकल होगी, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे सिमेट्री देखोगे तो वो स्फेरिकल होगी। The direction of magnetic field at any point is tangential, so all the lines having same magnitude form concentric circles which are called as magnetic field lines. Also, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। चलिए, टॉपिक रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, radius a carrying steady current I. Current is uniformly distributed across this cross section. Calculate magnetic field in the region R less than A and R greater than A. Plot a graph of B versus R from the center of the wire.
कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस हो गया ए, करंट हो गया आई, फिगर में भी दिखा रखा है और क्वेश्चन में भी गिवन था। अब करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल आई इज इक्वल टू टोटल करंट विच इज कैपिटल आई अपॉन पाई ए स्क्वायर विच इज द एरिया। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट, तो हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस हो गया आर विच इज ग्रेटर देन द रेडियस ए, passing through external point P, concentric with circular cross section of wire। तो ये जो लिखा था वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। अब हम निकालते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। सो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 0 है क्योंकि बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। बी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया डी एल, और डी एल का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर। तो ये मेरे पास आया लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर। अब हम लगाएंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ जो कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल की जगह हम बी इंटू 2 पाई आर लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट का था यानी कि आर ग्रेटर देन ए। अभी तो आर लेस देन ए का केस बाकी है, वो कॉन्टिन्यू है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट्स। इंटरनल पॉइंट्स का मतलब है ये वाला जो डॉटेड सर्कल है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, इस डॉटेड में करंट आपका आई नहीं होगा, आई का एक पार्ट होगा। तो यहाँ हमने कंसीडर किया एक सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r1 is equal to r is less than a. It is passing through internal point Q, concentric with circular cross section of the wire. अच्छा, जैसे मैंने कहा था here the assumed circular path encloses only a path of current carrying circular cross section of the wire, जिसके कारण current enclosed by path होगा current per unit cross section area of assumed circular path. That means small I is equal to capital I upon pi a square into pi r square। जिसे सॉल्व करें तो हमारे पास आता है स्मॉल आई इज इक्वल टू कैपिटल आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम लगाएंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ, उसके हिसाब से क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल आई। इसमें बी डॉट डी एल तो बी इंटू 2 पाई आर के बराबर है, और म्यू नॉट आई की जगह हमने म्यू नॉट इंटू स्मॉल आई की वैल्यू रखी विच इज कैपिटल आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसे सॉल्व करके हमें बी मिलता है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर के बराबर। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है बी और आर के बीच में। सो बी और आर का जो ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, जब तक कि आपका r इज इक्वल्स टू ए तब तक तो स्ट्रेट लाइन है, और उसके बाद वो इनवर्स वाला ग्राफ करता है व्हेन r becomes greater than a। Next question, a long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at a point 20 centimeter from the wire? क्या क्या गिवन है, हमें करंट गिवन है, R गिवन है जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाय आर। म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह हमने 10 टू द पावर ऑफ -7 लिखा, और I की जगह 35 और R की जगह हमने 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 लिखा। सॉल्व किया तो ये हमारे पास आता है B इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 t। Next question, a long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. Give magnitude and direction of B at a point 2.5 meter east of the wire। तो ये हमारा उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये देखो आपका करंट आपका जा रहा है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, हमें P पॉइंट पे निकालना है जो 2.5 के मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। हमें I गिवन है, हमें R गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। इसमें हमने वैल्यूज रखी तो ये आता है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 टेस्ला। अगर डायरेक्शन निकालें तो वो आउटवर्ड आएगी, ये आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से निकल जाएगा क्योंकि करंट डाउनवर्ड है तो वो आउटवर्ड ही आएगी।
Next question, a horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line? तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमें P पॉइंट पे निकालना जो 1.5 मीटर बिलो द लाइन है, हमें I और R गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/R, इसमें वैल्यूज रखी तो ये हमारे पास B आता है 12 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। डायरेक्शन अगर निकालें तो वो टुवर्ड साउथ आएगी बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि करंट आपका ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो ये आपका टुवर्ड साउथ ही आएगी डायरेक्शन। एक्नॉलेजमेंट टाइम, गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद जहां से जो डेटा लिया गया है। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन बोर्ड क्वेश्चंस ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ and magnetic field due to a straight infinitely long wire. Thank you so much.